तो लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए प्रश्नावली 1 के ए जो प्रश्न संख्या 2 का हल आप सभी को कर बताने वाले हैं। प्रश्नावली 1 का जो प्रश्न संख्या 1 जो है उसका प्रश्न वीडियो बना दिया गया है पहले वीडियो में, और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसका जो है ना क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, आप सभी को बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है भाग एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे लिखेंगे भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर का मान निकालें। एक क्वेश्चन में दिया गया है, यानी क्यू और बी क्यू प्लस आर, यानी क्यू और आर का मान इसमें निकालना है। और इसमें ए का मान दिया है 10 और बी का मान दिया है 3, तो ए का मान निकाल दिया है और बी का मान दिया है, और इसमें क्यू और आर का मान निकाल, यानी यहाँ पे सूत्र जो होता है लिखते हैं। यहाँ पे सूत्र आप सभी के लिए भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल। हिंदी में इसका सूत्र जो होता है ऐसा होता है भागफल प्लस में शेषफल यानी शेष। ये सूत्र जो होता है हिंदी में होता है, इसको लिखते हैं कैसे। यहाँ पे ए बोलते हैं किसको, भाज्य को, और बी बोलते हैं भाजक को, और क्यू जो बोलते हैं यानी भागफल को बोलते हैं जोड़, आर बोलते हैं शेषफल को, जो यहाँ पे लिखा गया है। ए का मान लिखेंगे यहाँ पे 10 और बी का मान लिखेंगे 3, तो क्यू और आर का मान निकालना है। तो 10 में 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना, यहाँ 3 से भाग करें, 3 तिहाई में 9, यानी 3 मरतबा में कटा, यहाँ पे 9 लिखेंगे। जो बच गया यहाँ पे एक शेष बच गया, जो शेष बच गया उसको यहाँ पे लिखते हैं। 3 आ गया भागफल, यानी क्यू का मान आ गया 3, और जोड़ एक जो आ गया शेषफल यानी आर का मान आ गया, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए गुना करके 3 तिहाई 9 प्लस में 1 यानी 10 हो गया, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो Q का मान जो है यहाँ पे लिख देंगे Q बराबर आ गया 3, तो 3 लिख दिए, और R बराबर जो आ गया 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 को बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका मान दिया A बराबर में 81 और B बराबर में 3 दिया, तो Q और R का मान निकालिए। किसका निकालना है, Q और R का मान निकालिए, भागफल और शेषफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखना है। तो लिखेंगे सूत्र A बराबर BQ प्लस में R, यहाँ पे एक सूत्र लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस में R लिखेंगे, यानी A का मान जो दिया यहाँ पे लिखेंगे 81 और बराबर B का मान जो दिया यहाँ पे 3 लिख दिया, और Q और R का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है, Q और R का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखना है Q और R मान का निकालना था। 81 में 3 से भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 81 में 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे, कट जाएगा कितने मरतबे में, 27 मरतबे में लगाएंगे, तो कितना मरतबे में कटेगा, 27 मरतबे में पूरा कट जाएगा। 27 तिहाई 81, 7 3 21 फुट जा रहा है, यानी 3 है ना, 3 से कट जाएगा 27 मरतबे में। तो यहाँ पे जो बचा, क्या बचा, शेष जो बचा यहाँ पे 0 बचा, कितना बचा, 0। अब 27 जो है किसका मान आया यहाँ पे 21, और B का मान जो हो गया 3, और गुना में 27 जो हो गया Q का मान हो गया, तो यहाँ पे Q का मान लिखेंगे, प्लस में R का मान जो है यानी शेष जो आया 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो Q का मान यहाँ पे 27 आ गया, और R का मान जो हो गया यहाँ पे 0 हो गया। ये दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसका A का मान जो है 27 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे A का मान 27, और B का मान जो दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद सूत्र लिखेंगे A बराबर BQ प्लस में R, क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस में R लिखेंगे। A का मान जो दिया 27, तो 27 लिखेंगे, और B का मान जो दिया 2, तो 2 लिखेंगे। इसमें Q और R का मान इसमें भी निकालना है, तो 27 में 2 से भाग करेंगे, कितना मरतबा कटेगा, तो यहाँ पे 1 मरतबा में कटेगा, तो 2 कट गया। उसके बाद आया 27, 7 को 7 में भाग करेंगे 3 मरतबा में कटेगा, तो 3 बार में लगाएंगे 6 हो जाएगा। शेष जो बच रहा है 1 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 गुना 2 गुना में 13 प्लस में
1 लिखेंगे। अब देखिए इसे गुना कर 13 दूना में 26 और प्लस में 1 आ गया 27, यानी क्यू का मान आ गया इसमें 13 और आर का मान जो हो गया 1 हो गया।